शांति मुरली है 23 नवंबर 2023। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, देह अभिमान है रुलाने वाला। देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा। दिल में सच्चाई रहेगी, बाप को पूरा फॉलो कर सकेंगे। देह अभिमान है रुलाने वाला, देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा। दिल में सच्चाई रहेगी, बाप को पूरा फॉलो कर सकेंगे। आज का प्रश्न है, किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय व एक रस कब रह सकती है? किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय व एक रस कब रह सकती है? बाबा ने उत्तर दिया, जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा निश्चय हो। कोई भी आफत सामने आई तो कहेंगे यह ड्रामा में था, कलप पहले भी इसे पार किया था, इसमें डरने की बात ही नहीं। परंतु बच्चों को महावीर बनना है, जो बाप के पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं, बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं। ऐसे ही बच्चे सदा स्थिर रहते, अवस्था एक रस रहती है। बाबा कहते, जो बच्चे ड्रामा पर पूरा निश्चय रखते हैं, कोई भी परिस्थिति आ जाए उसे वो ड्रामा समझते हैं, क्योंकि उन्होंने कलप पहले भी पार किया था। यह सोचकर डरते नहीं। बाबा कहते, बच्चे महावीर बनना है, जो बाप के मददगार सपूत बच्चे हैं, वो बाबा के दिल पर चढ़े रहते हैं। ऐसे बच्चे ही सदा स्थिर रहते हैं, अवस्था एक रस रहती है उनकी। आज का गीत है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। ओम शांति। जब विनाश का समय होता है तो कुछ बच तो जाते ही हैं। राम की सेना या रावण की सेना, दोनों से बचते जरूर हैं। तो रावण की सेना चिल्लाती है, एक तो हम साथ नहीं गए और फिर पिछाड़ी में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि त्राही बहुत होती है। तुम बच्चों में भी अनन्य जो हैं, वही लायक होंगे विनाश देखने के। वही हिम्मत वाले होंगे, जैसे अंगद के लिए बतलाते हैं कि वह स्थिर रहा ना, विनाश सिवाय तुम बच्चों के और कोई देख न सके। त्राही ऐसी होती है, जैसे ऑपरेशन होने के समय कोई खड़े नहीं हो सकते हैं। यह तुम सामने देखते रहेंगे, हाहाकार होता रहेगा। जो अच्छे अनन्य बच्चे, बाबा के मददगार सपूत बच्चे हैं, वह दिल पर चढ़े हुए हैं। हनुमान कोई एक नहीं था, सब हनुमान महावीरों की ही माला है। बाबा कहते, एक हनुमान नहीं थे, उनमें तुम भी महावीर हो, जब इन विकारों पर जीत पाते हो और हिम्मत रखते हो सबको यह ज्ञान सुनाने की, तो महावीर की ही तो माला है। रुद्राक्ष माला होती है ना, रुद्र भगवान की जो माला है, उसका नाम ही है रुद्र माला। रुद्राक्ष एक बहुत कीमती बीज होती है। रुद्राक्ष में भी कोई रियल कोई आर्टिफिशियल होते हैं। वही माला 100 रुपए की भी मिलेगी, वही माला 2 रुपए की भी मिलेगी। हर एक चीज ऐसे है, बाप हीरे जैसा बनाते हैं, उसकी भेंट में सब आर्टिफिशियल ठहरे। सच परमात्मा के आगे सब झूठे, बर्थ नॉट ए पेनी है।
एक कहावत है ना, सूर्य के आगे अंधेरा कभी छिप नहीं सकता। सूर्य के आगे अंधेरा कभी छिप सकता है? नहीं छिप सकता। अब यह है ज्ञान सूर्य शिव बाबा, उनके आगे अज्ञान कभी छिप नहीं सकता। तुमको सच्चे बाप द्वारा सच मिल रहा है। तुम जानते हो सच्चे ईश्वर बाप के लिए मनुष्य जो बोलते हैं वह झूठ बोलते हैं। अभी तुम समझाते हो कि गीता का भगवान कौन है? शिव है, ना कि दैवी गुणों वाला देवता श्री कृष्ण जो बालक है, प्रिंस है। अभी है संगम युग, फिर सतयुग जरूर होगा। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ज्ञान ले रही है शिव बाबा से, वो तो उनका भी पिता है। मनुष्य फिर समझते हैं ज्ञान दे रही है। कितना फर्क हो गया कि श्री कृष्ण की आत्मा ज्ञान दे रही है, जबकि वो तो ज्ञान ले रही है। वह बाप और वह है बच्चा। बाप को एकदम गुम कर दिया है और बच्चे का नाम डाल दिया है, क्योंकि साकारी है ना, इसीलिए। आगे चलकर आखिर सच निकल पड़ेगा। पहली मुख्य बात है ही इस पर। सर्वव्यापी क्यों समझा है? क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। इन बातों को तुम जानते हो। श्री कृष्ण अथवा देवी देवताओं की जो आत्माएं हैं, उन्होंने 84 जन्म पूरे लिए हैं। गाया भी जाता है। क्या गायन है? जब पूरा 84 जन्म लिए और बाबा से क्या हुए? अलग हुए। गीत है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब हुआ जब सतगुरु मिला दलाल। हम ही सबसे पहले बिछुड़े हैं, बाकी सब आत्माएं तो बाबा के साथ वहाँ रहती हैं। कहाँ रहती हैं? परम धाम में, अति सूक्ष्म रूप। जैसे बाबा ज्योति स्वरूप, सारी आत्माएं अपने अपने सेक्शन में जाकर बैठ जाती हैं। तो बाबा कहते इसका अर्थ कोई नहीं समझते। तुम्हारे में भी कोई विरले हैं जो यथार्थ रीति समझा सकते हैं। देह अभिमान ही बहुत रुलाता है। ते ही अभिमानी ही ठीक पुरुषार्थ करेंगे तो धारणा भी अच्छी रीति हो सकती है। इसलिए कहा जाता है फॉलो फादर। एक्ट में भी फादर होते हैं। फादर तो दोनों हो जाते हैं। यह कौन सा फादर कहते हैं? सो तुमको थोड़े ही पता पड़ता है, क्योंकि बाप दादा दोनों इस शरीर में हैं। एक जो एक्ट में आते हैं उसे फॉलो किया जाता है। बाप समझाते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। बहुत अच्छे बच्चे भी देहे अभिमानी हैं, क्योंकि बाबा को याद नहीं करते। जो योगी नहीं वह धारणा नहीं कर सकते। बाबा कहते जो योगी ही नहीं है, जो बाबा को याद ही नहीं करते, तो वो धारणा भी नहीं कर सकते। यहाँ तो सच्चाई चाहिए ना। जो जितना याद करता है, रोज रात को बाबा को चार्ट लिखे पोता मेल दे, तभी उसकी उन्नति होगी, आगे बढ़ेगा। निर्भय रहना। जो सुनते हो वह धारण कर समझाते रहो। निर्भय रहना है, ड्रामा पर खड़े रहना है। कोई भी आफतें आती हैं तो समझते हैं यह ड्रामा में है। तकलीफ पास तो की है ना। तुम सब महावीर हो ना, तुम्हारा नाम बाला है। 8 बहुत अच्छे महावीर हैं, 108 उनसे कम है, 16,000 उनसे कम है। ये मालाएं क्या हो गई? उनकी जन्म भी कम होगा, उनका पुरुषार्थ भी उनसे कम हुआ ना।
8 ही पक्के और अच्छे महावीर हैं, जो 8 मन के पहले पहले बनना तो जरूर है ना। यह बादशाही कल्प पहले भी स्थापन हुई, सो होनी है, बहुत संशय में आकर छोड़ भी देते हैं। बाबा कहते हैं बस संशय बुद्धि नहीं बनना, मुझ पर पूरा निश्चय, और तुम्हारा प्रारब्ध अवश्य मिलेगी। निश्चय पे ही प्रारब्ध है। बाबा कहते बनना तो जरूर है, यह बादशाही कल्प पहले भी स्थापन हुई है, सो होनी है, बहुत संशय में आकर छोड़ भी देते हैं। निश्चय हो तो ऐसे बाप को फारकती थोड़े ही दे सकते हैं। जोर करके ज्ञान अमृत पिलाया जाता है तो भी पीते नहीं। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना, बाप ज्ञान दूध पिलाते हैं तो भी पीते नहीं हैं, एकदम मुंह फेर लेते हैं तो बिल्कुल निकम्मे बन जाते हैं। कह देते हैं हमको माता पिता से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं श्रीमत पर नहीं चल सकता हूँ तो श्रेष्ठ फिर कैसे बनेंगे। भगवान की ये है श्रीमत। तो यह भी एक स्लोगन लिख देना चाहिए कि निराकार ज्ञान सागर पतित पावन भगवान शिवाचार्य वाच। कौन है? शिव बाबा की कितनी बड़ी महिमा है। ज्ञान सागर पतित पावन भगवान शिवाचार्य वाच, वही बता रहे हैं। माता स्वर्ग का द्वार है। बाबा कहते समझाने के लिए बुद्धि में पॉइंट्स आनी चाहिए। स्टूडेंट जरूर सब नंबरवार होंगे, ड्रामा में वही अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। दुख में हम उनको याद करते हैं, दूर देश में पाप रहते हैं, उनको हम आत्माएं याद करती। दुख में सिमरण सब करे, सुख में एक भी नहीं करते हैं, अभी तो दुख की दुनिया है ना। यह समझाना बहुत सहज है, पहले पहले तो समझाना है कि बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो क्यों नहीं हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। यह भी जानते हैं सब तो वर्षा नहीं पाएंगे, सब स्वर्ग में आ जाएं तो फिर नरक हो ही नहीं, वृद्धि कैसे हो। यह तो गाया हुआ है, भारत अविनाशी खंड अर्थात अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। भारत ही स्वर्ग था, हम खुशी से बोलते हैं 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बरोबर स्वर्ग के मालिकों के चित्र तो है ना, कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। जरूर भारत में ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, चित्र भी उनके हैं, कितना सहज है। बुद्धि में यह नॉलेज चलती है, बाबा की आत्मा में यह नॉलेज थी तो हम आत्माओं को भी धारणा कराई है, वह है ही नॉलेजफुल। फिर कहते भी हैं, क्या कहते हैं कि हम इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे वह राजाओं का राजा बन जाते हैं। फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाएगी। अब ज्ञान फिर से तुमको मिल रहा है, तो अब तुम बच्चों को चैलेंज देनी है। इसमें बड़ी अच्छी फर्स्ट क्लास बुद्धि चाहिए। बाबा अपने पास कभी भी ऊंची वस्तु नहीं रखते। कहेंगे इतनी मकान आदि बनाए हैं, वह भी बच्चों के रहने के लिए बनाए हैं।
नहीं तो बच्चे यहाँ आकर रहेंगे। एक दिन तो सब मकान अपने हाथ आ जाएंगे। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ तो होनी ही है ना। उन्होंने तो बहुत भगवान बना दिए हैं, प्रैक्टिकल में तो यह है ना। तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी। दुनिया में तो बहुत अंधश्रद्धा है। मेले लगते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। कभी कभी तो आपस में लड़ पड़ते हैं। भीड़ में फिर कितने मर पड़ते हैं। बहुत नुकसान हो जाता है। तो यह स्वदर्शन चक्र बहुत अच्छा है। स्लोगन भी जरूर लिख देना चाहिए। पिछाड़ी में माताओं के आगे सभी को झुकना है। शक्तियों के ऐसे चित्र बनाते हैं। बाप बच्चों के लिए ज्ञान बारूद बनवाते हैं। कहते हैं सिद्ध करो, वह तो सहज है। भक्त भगवान को याद करते हैं, साधु साधना करते हैं। भगवान से मिलने लिए गॉड को फादर कहा जाता है। बरोबर हम उनकी संतान ठहरे। ब्रदरहुड कहते हैं ना, बाबा कहते चीनी हिंदू भाई भाई है। तो बाप एक हुआ ना। जिस्मानी रूप में फिर बहन भाई हो जाते हैं। निराकार बाप तो सर्व आत्माओं का पिता है। जब जिस्मानी में आते हैं तो सारे क्या हो जाते हैं, भाई बहन हो जाते हैं। विकारी दृष्टि हो न सके, यह युक्ति है पवित्र रहने की। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है, परंतु जब कोई समझे तभी तो उसको पता चलेगा ना काम महाशत्रु है। मुख्य एक बात है, भगवान सबका बाप है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। वर्षा था, अब गंवाया है। यह सुख दुख का खेल है, यह अच्छी रीति से समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है सच्चाई को धारण कर बाप की हर एक्ट को फॉलो करना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, निर्भय बनना है। सच्चाई को धारण कर बाप की हर एक्ट को फॉलो करना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, निर्भय बनना है। दूसरा पॉइंट है हम भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। इस स्मृति से अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। हम भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। इस स्मृति से अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। आज का वरदान है हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भव। हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भव। इसमें जो विशेषता है उससे वही सेवा कराओ। बाबा कहते हैं तभी दुआओं के पात्र बनेंगे। स्पष्टीकरण है जैसे बाप दादा का हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार है और हर एक में कोई न कोई विशेषता है, इसलिए सबसे प्यार है, तो आप भी हर एक की विशेषता को देखो।
जैसे हंस रतन चुगता है, पत्थर नहीं, ऐसे आप होली हंस हो। आपका काम है हर एक की विशेषता को देखना और उसकी विशेषता को सेवा में लगाना, उन्हें विशेषता के उमंग में लगाना, उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ तो उनकी दुआएं आपको मिलेंगी और वह जो सेवा करेगा उसका शेयर भी आपको मिलेगा। आज का स्लोगन है, बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाप की याद आ जाए। बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाप की याद आ जाए। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य है, तमोगुणी माया का विस्तार। तमोगुणी माया का विस्तार, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, यह 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं यह तीनों गुण इकट्ठे चलते हैं, इनमें तो जमीन आसमान का अंतर है। मनुष्य समझते हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या यह तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? वह तीनों गुणों का पाठ तो अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, और जब रजो है तो फिर सतो और तमो नहीं, सतोगुण नहीं। यह मनुष्य तो ऐसे ही समझ कर बैठे कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। बाबा कहते यह बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतोगुण, तो वह सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख। सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख। गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी, जो झूठ बोलता है वो तब कलयुगी तमोगुणी। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुग। दुनिया गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। कलयुगी दुनिया गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आ गया? कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा। कलयुग क्या है? घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग। तो हम दोनों को मिला नहीं सकते, दोनों में बहुत अंतर है, युगों का अंतर है। अच्छा, ओम शांति।